नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल क्यूब पर। आज हम आगे बढ़ते हुए जानेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में और वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। हम जानेंगे वैद्युत क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं, इसके मात्रक क्या हैं और एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होती है। सबसे पहले हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। हम जानते हैं दो एक जैसा आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर यहाँ पर मैं एक बड़ा आवेश रखूं और इसके पास में कोई भी छोटा आवेश, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, यहाँ पर रखूं तो ये इसको आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। जैसे धन आवेश रखा तो ये इसे प्रतिकर्षित करेगा। तो इस आवेश के आसपास का वो सारा क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करता है वो इसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इसके आसपास का ये सभी क्षेत्र इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ऐसे ही अगर ऋण आवेश है और ऋण आवेश का पास में अगर हम कोई आवेश रखते हैं तो वो उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ऋण आवेश, इस ऋण आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, बल का अनुभव करता है, ये क्षेत्र हमारा वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा इस ऋण आवेश का। जैसे इस ऋण आवेश का वैद्युत क्षेत्र होता है वैसे ही इस धन आवेश का भी इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वैद्युत बल रेखाओं के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसी धन आवेश के पास में अगर मैं कोई परीक्षण आवेश होता है आपका, धन आवेश होता है और बहुत छोटा होता है, उसे हम क्यू नॉट से शो करते हैं। तो जब भी परीक्षण आवेश कहें तो परीक्षण आवेश का अर्थ ये समझिए कि एक बहुत छोटा धन आवेश है, उसे हम परीक्षण चार्ज यानी टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, परीक्षण आवेश। तो अगर इस बड़े धन चार्ज के पास में मैं कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखूं तो इस पर एक बल लगेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। अगर परीक्षण आवेश फ्री हुआ गति करने को तो ये इस पथ पर गति करेगा। ऐसे ही अगर मैं यहां पर परीक्षण आवेश रखूं तो ये इस पथ पर गति करेगा। ऐसे ही यहां पर अगर रखूं तो ये लंबवत बाहर की ओर इस पथ पर गति करेगा। ये जो रेखाएं ड्रॉ कर रहा हूं ये पूर्णतः काल्पनिक होंगी, ये पूर्णतः काल्पनिक होंगी। ये खाली धनात्मक परीक्षण आवेश के गमन का पथ दिखा रहा है और यही रेखाएं हमारी वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो वैद्युत बल रेखाओं को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? किसी भी आवेश के पास में यदि परीक्षण आवेश रखा जाता है तो वो एक पथ पर गमन करता है, उस पथ को हम वैद्युत बल रेखा कहते हैं। आवेश के आसपास कई अन्य वैद्युत पथ होते हैं और यही वैद्युत पथ हमारे वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखने की बात है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं उसकी दिशा जो है धनात्मक परीक्षण आवेश के अनुसार दी जाती है। यानी अगर हम एक ऋण चार्ज की बात करें, ऋण आवेश की बात करें, ऋण आवेश के पास में अगर हमें एक परीक्षण आवेश रखें तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल उसकी ओर होगा, यानी वो अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस केस में भी रेखाएं तो लंबवत होंगी लेकिन वो इनवर्ट्स होंगी, यानी भीतर की ओर होंगी। बिल्कुल एकदम उलट धन आवेश के। धन आवेश से बल रेखाएं बाहर को निकलेंगी, यानी इस पर जो परीक्षण आवेश है उस पर बल बाहर की ओर लगेगा और ऋण आवेश के चारों ओर जो धन आवेश पे बल है वो अंदर की ओर लगेगा। तो ये काल्पनिक रेखाएं हमारी वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। इसी वैद्युत बल रेखा पर यदि हम कोई रेखा खींचे तो ये रेखा इस बिंदु पर धनात्मक चार्ज पर लगने वाले बल की दिशा दिखाएगी। अगर जो वैद्युत बल रेखा है वो वक्री है, इस प्रकार से है, और इस बिंदु पर कोई धनात्मक आवेश रखा हुआ है तो इस पर बल अगर हमें ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं और स्पर्श रेखा की दिशा ही उस बल की दिशा होगी।
अगर वैद्युत बल रेखा यहाँ से इधर को जा रही है तो दिशा इस तरफ को, अगर इस दिशा में है तो इस तरफ। तो किसी वैद्युत बल रेखा पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर रखे धनात्मक चार्ज पर बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये इसका एक गुण है वैद्युत बल रेखाओं का। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के आसपास में वैद्युत बल रेखाएं किस हिसाब से मुड़ जाती हैं। सबसे पहला, धनात्मक आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होती हैं, जैसे कि अभी हम देखेंगे। धनात्मक आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर इस प्रकार से और सभी दिशाओं में, और ऋणात्मक आवेश में वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर इस प्रकार से होती हैं। अब यदि हम इनको आसपास रखें, चाहे तो धनात्मक आवेश रखें चाहे तो ऋणात्मक आवेश रखें, तो वैद्युत बल रेखाएं थोड़ी सी मुड़ जाती हैं, वक्रीय हो जाती हैं। तो किस प्रकार से होती है उसे देखते हैं। जैसे अगर हम एक धन आवेश और एक ऋण आवेश को आसपास रखेंगे तो हम जानते हैं जो वैद्युत बल रेखा है वो धन से शुरू होती है और माइनस में एंड होती है। तो इस प्रकार से होगा। तो अगली रेखा है वो धन से शुरू होगी और माइनस पे थोड़ा सा वक्र बनाते हुए एंड हो जाएगी। जो अगली रेखा है वो भी कुछ इसी प्रकार से होगी, बस ये ज्यादा वक्र, बड़ा वक्र बनाएगी। और अगली रेखाएं भी हमारी इसी प्रकार से बढ़ती जाएंगी, ये थोड़ा वक्री होते हुए इस प्रकार से धन से बाहर की ओर और ऋण से अंदर की ओर को प्रवेश करेंगे। तो ये हमारा डायग्राम है जब धन और ऋण आवेश एक दूसरे के आसपास होते हैं। यदि दो धन आवेश एक दूसरे के आसपास हो तो उस स्थिति में जो हमारी बल रेखाएं वो किस प्रकार से मुड़ जाती है, किस प्रकार से वक्री हो जाती है, ये देखते हैं। यहां से तो हमारी बाहर को ही होंगी, यहां से जो हमारी बल रेखा होगी और जो यहां से हमारी बल रेखा होगी वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, क्योंकि ये दोनों एंड की ओर अग्रसर हैं, तो ये एक दूसरे को मीट नहीं कर सकती। ऐसे ही ऊपर की ओर, ऐसे ही ये इस तरफ को भी कुछ कुछ मुड़ जाएंगी, कुछ कुछ घूम जाएंगी। तो ये हमारा बल रेखाओं का रूप है जब दो धनावेश एक दूसरे के आसपास होते हैं। इन्हीं के बीच में एक बल रेखा यहां से इधर को जाएगी, एक बल रेखा यहां से इधर को जाएगी। इनके मध्य बिंदु, अगर दोनों आवेश समान है तो इनके मध्य बिंदु में ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो समान होगा लेकिन विपरीत होगा। विपरीत होने की वजह से तो रिजल्टेंट जो ई है वो जीरो हो जाएगा। और इस बिंदु को, जहां पर हमारा ई जीरो हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एन, यानी उदासीन बिंदु। इसे हम एन से डिनोट करते हैं और इसे हम बोलते हैं उदासीन बिंदु, यानी न्यूट्रल पॉइंट। तो ये थी वैद्युत बल रेखाएं अगर दो आवेश एक दूसरे के आसपास हो। इसी प्रकार आप दो ऋण आवेशों के मध्य की बल रेखाएं भी ड्रॉ कर सकते हो और उसमें जो हमारी बल रेखाएं हैं वो इनवर्ट्स होंगी और घूमी हुई होंगी इस प्रकार से। सेम इसी प्रकार से जैसा प्लस में, बस ये थोड़ी सी घूमी होंगी। और तो ये थी वैद्युत बल रेखाएं आवेशों के आसपास। अगला हम जानते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, कुल 5 गुण इसमें होंगे और आपसे पूछे जा सकते हैं 2 या 3 गुण। और क्वेश्चन कितने मार्क्स का उस हिसाब से आपको जवाब देना होता है। सबसे पहला जो गुण है वो मैं पहले बता चुका हूं कि जो वैद्युत बल रेखाएं वो धन से शुरू होकर माइनस में एंड होती हैं, यानी धन से शुरू होंगी और माइनस में एंड होंगी कोई भी वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा का एक गुण ये है, अगर कोई वैद्युत बल रेखा है वक्री रूप में है और इसके किसी बिंदु पर हम कोई परीक्षण आवेश यानी कोई धन आवेश इसमें रखें, तो धन आवेश पर जो लगने वाला बल है वो इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा से प्रदर्शित होगा, यानी ये स्पर्श रेखा इस धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तीसरा गुण वैद्युत बल रेखाओं का ये है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर तो हो सकती है, वक्री रूप में एक दूसरे के आसपास घूम भी सकती हैं, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती।
प्रतिच्छेद करने की स्थिति में एक विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न होती है। वो ये है कि अगर यहाँ पर इस प्रतिच्छेद बिंदु पर अगर हम कोई आवेश रखें तो इस पर से इस पर संख्या खींची जा सकती है और बल की दो दिशाएं इसमें उत्पन्न हो जाती हैं और इस पर बल की दो दिशाएं होती हैं जो कि संभव नहीं है। अतः वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं क्योंकि उस स्थिति में बल की दो दिशाएं आ जाती हैं। चौथा बिंदु, वैद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा में सिकुड़ती हैं। इनका ये गुण होता है कि ये लंबाई दिशा में सिकुड़ने का गुण होता है। इसका कारण ये है, इसी कारण क्या होता है, जो धन आवेश और ऋण आवेश है ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर ये रेखा लंबाई में सिकुड़ेगी तभी धन और ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो जो वैद्युत बल रेखा है उनका लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का गुण होता है। पांचवा और अंतिम गुण वो ये है कि वैद्युत बल रेखाएं लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। इसी प्रतिकर्षण के कारण दो समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण का बल होता है, क्योंकि ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। जैसे दो धनावेश हैं और इनकी वैद्युत बल रेखाएं ये हैं, तो ये एक दूसरे को लंबाई की दिशा में प्रतिकर्षित करती हैं और इनके बीच में एक प्रतिकर्षण का बल उत्पन्न होता है। तो ये 5 गुण हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। सबसे पहला, वैद्युत बल रेखा धन से शुरू होती है और ऋण में खत्म होती है। वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पष्ट रेखा उस बिंदु पर रखे धनात्मक आवेश पर बल की दिशा को दिखाती है। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। वैद्युत बल रेखाएं लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं और वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश का होगा और उसकी कुछ तीव्रता होगी। तीव्रता कहने का अर्थ यह है कि यदि यहाँ पे दो आवेश रखें, एक 10 कूलाम का और एक रखा है हमारा 5 कूलाम का, और इसके पास में कोई हम सेम टेस्ट चार्ज रखें, तो इस पर कुछ जो बल लगेगा वो अलग बल होगा, इस पर जो बल होगा अलग बल होगा। अगर इसे हम F1 कहते हैं, इसे हम F2 कहते हैं, तो F1 बड़ा होगा F2 से। का मतलब ये हुआ कि जो इसका वैद्युत क्षेत्र है वो ज्यादा है और इसका वैद्युत क्षेत्र कम है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम सिंपल उस पर लगने वाले बल से ही डिनोट करते हैं। बस इसमें अंतर ये होता है कि जो बल होता है वो एकांक आवेश पर लिया जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से डिनोट करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि किसी आवेश के पास में एकांक धनात्मक आवेश पर लगने वाला बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यानी ई। अब अगर हम कोई धनावेश ले रहे हैं जो कि हमारा मुख्य आवेश है, जिसे हम क्यू बोल देते हैं, बड़ा आवेश है, और इसके पास में कोई टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट रख देते हैं, तो इसके कारण इस पर जो बल लगेगा वो तो हम कूलाम के नियम से निकाल सकते हैं। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट चार्ज है हमारा क्यू, सेकेंड चार्ज है हमारा क्यू नॉट अपॉन आर यानी इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, जो कि यहां से यहां तक की होगी, जो कि यहां से यहां तक की होगी, आर स्क्वायर। हमें बल चाहिए एकांक आवेश पर, तो एकांक आवेश में बल निकालने के लिए सिंपल E इज इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन क्यू, जिस आवेश पर बल लग रहा है, यानी क्यू नॉट। तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर तो है ही, और एक क्यू नॉट होगा एफ की जगह पर, और अपॉन में हमारा क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो ई का जो रिजल्टेंट आया वो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ई के लिए। और सिंपल में ई का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, यानी एकांक आवेश पर लगने वाला बल। ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलम।
और अगर इसका एसआई मात्रक निकालना है तो एसआई मात्रक के लिए पहले न्यूटन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं उसके बेसिक मात्रक में, यानी किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2, और कूलाम को यानी चार्ज को हम लिख देते हैं एम्पियर सेकंड। तो टोटल में अगर इसे हम देखें तो ये हो जाता है किलोग्राम मीटर सेकंड -1 एंड ए -1, और यहीं से हम इसकी विमा यानी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। विमा हो जाएगी किलोग्राम एम, मीटर लेंथ एल, सेकंड टाइम टी, एंड एम्पियर ए। तो ये -1 और ये -1, ये इसकी विमा हो गई। तो इसे हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखते हैं हमने आज क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा वैद्युत क्षेत्र कहते किसे हैं। दूसरा, वैद्युत बल लिखाएं क्या है और उसके कुछ गुण। आवेशों के आसपास में वैद्युत बल लिखाएं किस प्रकार से मुड़ जाती हैं। उदासीन बिंदु। वैद्युत बल रेखाओं के सभी 5 गुण। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे कैसे डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक, एसआई मात्रक और विमा। आगे के सिलेबस के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इससे फायदा हो सकता है। थैंक्स।